टाइप 4। चलो हर सवाल को जैसे ही सवाल अलग होगा मैं उसको टाइप का नाम दूंगा ताकि आप उसको समझो। अच्छा सवाल चेंज हो रहा। अब यदि औसत की संख्या को संख्याओं में जोड़ा या घटाया जाए, मतलब जो औसत का नंबर है उसी को ही अगर अपन संख्याओं में जोड़ दें या घटा दें तो आंसर में क्या फर्क आएगा। चलो देखो, जैसे सवाल है यहां से क्या लिखा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तो कितनी संख्या है दोस्तों, 5। और क्या लिखा है, क्रमागत, और संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। यदि एक संख्या 20 इसमें जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो पहले तो आप ये समझो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। आप क्रमागत नहीं भी हो तो यूं समझो 5 संख्याओं का औसत 20 है। मैं इस वर्ड को हटा देता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात समझना क्या है, 5 संख्याओं का औसत 20 है तो इसका मतलब है ऐसा समझो कि हर संख्या लगभग 20 है। तो 5 संख्या है, हर संख्या जो है वो 20 है, तो इसका मतलब 5 संख्या औसत 20 हो गया। अब ये कह रहा है कि एक संख्या 20 इसमें जोड़ दी जाए, तो एक संख्या 20 इसमें और जोड़ दो, तो एक में 20 और जोड़ देता हूं, ये जोड़ दी। अब बताओ नया औसत क्या होगा। तो अगर मैंने औसत की जो संख्या है उसी को अगर एक संख्या और जोड़ देते हैं तो औसत में क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मींस क्या हुआ कि औसत की संख्या को अगर आप इसमें जोड़ोगे तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अगर मैं ये कहूं कि इसमें से एक संख्या 20 हटा दो, 5 संख्या औसत 20 चल रहा है, अगर एक संख्या 20 इसमें से हटा दो, अब बताओ औसत क्या होगा। तो एक संख्या 20 में हटा देता हूं, अब बताओ नया औसत क्या होगा। तो यहां पर अब संख्या कितनी है, 4, फिर भी औसत क्या है, तो हर संख्या 20 ही है। इसका मतलब अभी औसत कितना हुआ, तो भी यहां पर 20 ही होगा। तो लॉजिक क्या है दोस्तों, वो समझना कि अगर कभी 5 संख्याओं का औसत, ये क्रमागत वर्ड हटा देना, आप कंफ्यूज हो इससे बेटर है क्रमागत नहीं है, छोड़ देना आप, ठीक है। तो यहां से 4 संख्या है तो भी 20 है, 5 संख्या है तो भी 20 है, और 6 संख्या आ जाए तो भी 20 है। अब मैं आपको इसका बेसिक से इधर से नहीं करूं तो आपको, वैसे ये था सीधा तरीका हमारा शॉर्ट तरीका, तो मैं लिख देता हूं शॉर्ट तरीका क्या है कि अगर आप औसत की संख्या को, अगर औसत को ही कहीं प्लस करोगे या माइनस करोगे तो औसत में कोई फर्क नहीं होगा। आपका जो नया औसत है वो कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसमें नया औसत वही होगा जो पुराना वाला चल रहा है। चलो इसमें तो कुछ करना नहीं पड़ा। इसको अगर अपन सॉल्व करते तो क्या होता, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 5 संख्या है, इनका औसत है 20, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 100। तो 5 संख्या है, उनका औसत अगर 20 है तो टोटल हो गया 100। एक संख्या नई इसमें जोड़ देता हूं, संख्या कितनी जोड़ी, 1, पहले से कितनी संख्या थी 5, एक और जोड़ दी तो टोटल कितना संख्या हो गई 6। अच्छा जो नई संख्या जोड़ रहे हो वो कितनी जोड़ रहे हो, 20, तो पहले से योग कितना चल रहा है 100, उसमें एक संख्या 20 और जुड़ जाएगी, तो इसका मतलब अब संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 120। तो अब संख्याएं हो गई है 6, उनका टोटल हो रहा है 120। हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना, औसत। तो औसत कितना होगा, तो 120 में 6 का भाग लगा दो, तो 120/6, इसका मतलब औसत कितना हो गया 20। तो इतना कुछ आपको अब आगे से नहीं करना है, सीधा आंसर दे देना आप। तो डन, चले आगे। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या लिखा है ये। अच्छा ये आया है पटवारी की भर्ती में सवाल, तो पढ़ो क्या सवाल है। ए बी सी 3 संख्याओं का औसत z है। तो ABC 3 संख्याओं का औसत z है। यदि इन संख्याओं में z को शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब आप समझो फर्क क्या पड़ा है। अभी हमने सवाल में संख्याएं पढ़ी और इस सवाल में क्या चल रहा है, इस सवाल में आपके ABCD का नंबर दे दिए, तो फर्क क्या पड़ रहा है भाई, 3 संख्या ABC कोई भी हो, हमें क्या मतलब 3 संख्या है, उनका औसत क्या चल रहा है, औसत z चल रहा है। यदि इन संख्याओं में z को आप और मिला दोगे तो इसका मतलब हुआ कि जो पहले से औसत है हम उसी को इसमें मिलाना चाहते हैं, तो नया औसत क्या होगा, तो औसत की संख्या को ही जोड़ने या घटाने पर औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब नया औसत वापस क्या हो जाएगा, z। तो नया औसत वापस क्या आएगा दोस्तों, z ही आएगा। और अगर कोई चाहे कि सर पूरा प्रूफ करें तो कैसे, तो दोस्तों देखो ABC 3 संख्या है, उनका औसत है कितना z। औसत कैसे निकालते हैं हमेशा, तो औसत का फॉर्मूला होता है क्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग बटा संख्या, सम अपॉन टोटल नंबर। तो यहां से औसत कितना है z, राशियां कितनी है 3, तो तीनों का क्या हो गया योग, a + b + c।
अपॉन 3 संख्या हो गई 3। अब इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो ये हो गया 3z इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, यदि इन संख्याओं में z को भी शामिल कर दें तो ये देखो a प्लस बी प्लस सी, ये 3 संख्या, अगर मैं इसमें z को मिला दूं तो मिलाने पर नया औसत क्या होगा, तो पहले से ABC है, अगर मैं इसमें z और मिला दूं तो वो पूछ रहा है कि औसत क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस सी 3 संख्या थी, एक z और मिला दी, कितनी होगी 4। तो इसका मतलब औसत निकालना राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, फिर 4 का भाग लगाना पड़ेगा। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे की कंडीशन देखो। अब इस सवाल में ABC ये 3 संख्या जो है ABC वो हमने लिखी है तीनों संख्या योग, तो ABC की वैल्यू कितनी है वो यहां लिखा हुआ है, तो ABC की वैल्यू कितनी है 3z, तो इसको मैं लिख देता हूं 3z तो है ABC की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, और एक z और आ गया अपन में 4, तो 3z और एक z 4z अपन 4, तो 4 से 4 कैंसल और यहां कितना आ गया z, तो इसका मतलब नया औसत कितना हुआ z हुआ। अब सोचो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत थी क्या, नहीं, आपका सीधा आंसर था मौखिक, कुछ लिखना भी नहीं है, तो फिर हमेशा ऐसे ही किया करो। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, तो यहां देखो, यहां नोट भी मैंने लिख दिया ताकि आपको नोट भी इवन नहीं लिखना पड़े। क्या है, यदि संख्याओं में औसत को जोड़ा या घटाया जाए तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर आई थिंक, तो नोट भी हो गया ना, बाकी सब हो गया।